नमस्कार। चुनाव रणनीति बनाते बनाते प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बना ली और लगभग 2 से 3 साल तक जमीन पर काम किया और बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी और अपनी दोनों की किस्मत आजमाई। नतीजा निराशाजनक। प्रशांत किशोर ने जितनी प्रेडिक्शन बिहार विधानसभा को लेकर की थी वह सब हवा में उड़ गया। उन्होंने कहा था कि जेडीयू को 25 से ज़्यादा सीट नहीं आएगी और अगर आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर का चुनावी प्रेडिक्शन जो भी था वह सब जमी दोष हो गया। और देश में एक है बूढ़ी पार्टी कांग्रेस, जो सोच रही थी कि बिहार विधानसभा में उसका कुछ होगा। आरजेडी तो क्षेत्रीय पार्टी थी, उसका जो हुआ सो हुआ। कांग्रेस धरातल में चली गई और अब कांग्रेस की मिसेस गांधी और जन स्वराज के कर्ता धर्ता पीके मतलब प्रशांत किशोर आपस में मिले और बताया जा रहा है लगभग 2 घंटे की मीटिंग रही। और राजनीति में जब दो पार्टियां इस तरह से मिलती हैं तो कुछ ना कुछ तो पकेगा। वह पक पाएगा कि नहीं पक पाएगा वो समय बताएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो पक रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि दोनों को समझ में आ रहा है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। वो एक फिल्म का गाना है ना, हम मिले तुम मिले एक दूसरे के लिए टाइप वाला। इससे पहले भी प्रशांत किशोर और कांग्रेस का मिलन होते होते रह गया था। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी को पूरा प्रेजेंटेशन दिया था कि कांग्रेस को देश में किस तरह से अपना मुद्दा उठाना चाहिए, किस हिसाब से उसे चलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं को यह गठबंधन ठीक नहीं लगा तो वो गठबंधन नहीं हुआ और अब फिर साथ आते हुए दिख रहे हैं। आएंगे कि नहीं आएंगे वो आगे का समय बताएगा। अब यह तो साफ है कि यूपी के 2027 को लेकर कुछ खिचड़ी पक रही है। अब इसमें अखिलेश यादव कहाँ है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहाँ है जो 2024 में था। तो क्या 2027 में रहेगा या नहीं रहेगा, या इसमें प्रशांत किशोर की भी एंट्री होगी। और अगर कांग्रेस और प्रशांत किशोर हैं तो अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे। ये तीन तिकड़म कुछ ना कुछ तो बनेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।